भगवान गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। वैष्णव सदाचार किसको कहते हैं? वैष्णव सदाचार वैष्णव जन जिस आचार को करने से, जिस आचरण को करने से भगवान के चरणों में रति होता है, भगवान के चरणों में निश्चला भक्ति होता है, उसी आचरण को ही वैष्णव सदाचार कहा जाता है। इसलिए जो साधक सद्गुरु के चरण आश्रय किया है, अर्थात सद्गुरु से दीक्षा प्राप्त किया है, चाहे वे स्त्री हो चाहे वे पुरुष हो, दीक्षा प्राप्त करने मात्र से ही भगवान श्री विष्णु के पूजा करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है, पूजा करने का अधिकारी होता है। इसलिए शास्त्रों में इस विषय में वर्णन किया है कि लब्ध्वा मंत्रस्तुजो नित्यम न अर्चयेत मंत्र देवताम सर्वं कर्म फलम तस्यात् निष्ठा यच्छति देवता। बताते हैं कि दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत भी अगर व्यक्ति प्रत्येक दिन दैनंदिन रूप से उस मंत्र देवता का अर्चन नहीं करता, उस मंत्र देवता का पूजा नहीं करता है, उस व्यक्ति का, उस दीक्षा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति का समस्त कर्म, समस्त धर्म अनिष्ट हो जाता है, निष्फल हो जाता है। अर्थात उस मंत्र देवता उसके अनिष्ट साधन करते हैं। जिस प्रकार से गाय पालन कर लोगे, किस आशा से गाय का पालन करोगे? दूध पीने की इच्छा से, हैं? लेकिन गाय को रोज खाना नहीं दोगे, दूध निकाला और गाय को छोड़ दिया कि जा गाय, तो बाहर से खाना मिलेगा तो खा के आ जाना, नहीं मिलेगा तो शाम को आकर के दूध दे देना। तो उस प्रकार के गाय पालन करने से क्या होता है? पाप लगता है, अनिष्ट होता है। उसी प्रकार दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत उस दीक्षा मंत्र के जो देवता है उनका पूजा नहीं करने से, उनका अर्चन नहीं करने से, नित्य प्रति उनका साधन नहीं करने से वे मंत्र देवता भी असंतुष्ट हो जाते हैं, अनिष्ट साधन करते हैं। परंतु कहते हैं जो सदाचार पालन को छोड़ करके अन्य अन्य कर्म कर करके, अन्य अन्य साधन करके, अन्य अन्य प्रकार के कठोर से कठोर तपस्या करके अगर इस आशा करे कि मैं उस कर्म करके, उस साधन करके, उस तपस्या करके उस वस्तु को, उस देवता को प्रसन्न कर लूँगा, प्राप्त कर लूँगा, कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों?
क्योंकि वे साधक सदाचार का पालन नहीं करता। सदाचार को छोड़ करके कुछ भी करोगे तो वो एक प्रकार से उत्पात ही बोला जाता है। इसलिए सदाचार पालन करना विशेष रूप से प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। अभी वो सदाचार का लक्षण किस प्रकार का है, कैसे जानेंगे हम लोग क्या सदाचार पालन करना चाहिए भक्ति साधक के लिए? तो शास्त्र, ऋषि मुनिजन, गुरुजन हम लोगों को निर्देश देते हैं कि साधवः क्षीण दोषास्तु जत्संधः साधुवाचकः तेषाम् आचरणं जत्तु सदाचार सउच्यते। कहते हैं साधु कौन है? जिसके हृदय में किसी प्रकार का दोष नहीं है, जो दोषहीन है, वे साधु है। मतलब दोष कहाँ नहीं है? एकमात्र भगवान में ही दोष नहीं है, और उस भगवान से संप्लुत जितने भी वस्तु है, भगवत नाम, भगवत धाम, भगवत भक्त और भगवत सेवा के विषय में जितना भी वस्तु उपयोग होता है, उन सब वस्तु व्यक्तियों में दोष नहीं होता है। इसलिए अगर भक्त होना है, साधु होना है, तो क्या करना पड़ेगा? समस्त प्रकार के दोष से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। अगर दोष लेकर के आप सोचोगे कि मैं साधु हूँ, असंभव है, क्योंकि वो साधुगणों का जो आचरण है, जिस आचरण के द्वारा साधुगण सद वस्तु को प्रसन्न करते हैं, वे सद वस्तु है भगवान। भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? साधुगण के आचरण से। इसलिए साधुओं के द्वारा जो आचरण किया जाता है उसी को ही विशेष रूप से सदाचार कहा जाता है। यत्तु सदाचारः स उच्यते तेषाम् आचरणम, उन साधुओं का आचरण ही सदाचार है। अभी देखना पड़ेगा कि साधु लोगों का आचरण क्या है, हैं? किस प्रकार से साधु लोग आचरण करते हैं। तो भविष्य उत्तर पुराण में वर्णन आता है कि आचार प्रभवो धर्म संतश्च चार लक्षणः साधूनां च तथा वृत्तम स सदाचार इष्यते। आचार एव धर्मस्य मूलम राजन कुलस्य च आचाराद विच्युतो जंतुर कुलीनो न धार्मिकः। कहते हैं आचार प्रभवो धर्मः। धर्म कहाँ से सुसंपन्न होता है? आचरण से। आचरण से, आचार से ही धर्म प्रतिष्ठित होता है, धर्म सुसंपन्न होता है। अगर शास्त्र में, पुराणों में, संहिता में जो आचार बताया है, क्या करने के लिए? धर्म का यजन करने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए। तो शास्त्रों के उन धर्मों को आचरण नहीं करोगे तो धर्म कभी नहीं हो सकता है। इसलिए जितना आप आचरण में प्रतिष्ठित होगे, आप धर्म को भी उतना सुसंपन्न कर सकते हो। इसलिए साधूनां च तथा वृत्तम, साधु लोग हमेशा सदाचार विशिष्ट होते हैं। इसलिए साधुओं के द्वारा
जो भी धर्म रूप कार्य किया जाता है, धर्म रूप अनुष्ठान किया जाता है, वो निष्फल होने का कोई चांस नहीं रहता है। लेकिन साधु वेशधारी होने से नहीं चलेगा। साधु रूप आचरण करके जो साधु वास्तव में अपने साधुता का परिचय देता है, ऐसे साधुओं के द्वारा सुसंपन्न किया हुआ प्रत्येक धर्मानुष्ठान वो संपन्न होता है। उसमें किसी प्रकार के अनिष्ट होने का, किसी प्रकार के विघ्न होने का कोई संभावना नहीं रहता है। इसलिए साधुगण उन आचरण में प्रतिष्ठित होते हैं, और साधुओं का जो आचरण है उसको ही वृत्तम स सदाचार इष्यते, वास्तव में वही सदाचार है। इसलिए शास्त्र बताता है आचार एव धर्मस्य मूलम राजन कुलस्य च, बोलते हैं आचार ही धर्म का और कुल का मूल है। जिस कुल में संस्कार नहीं है, संस्कार कहाँ से आता है? संस्कार तभी आता है, एक सुकृति संपन्न संस्कार होता है, सुसुकृति संपन्न, और एक कुसंस्कार युक्त व्यक्तियों के अंदर में जो कुसंस्कार रहता है वो कुसंस्कृति युक्त आचार होता है। इसलिए बोलते हैं जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस देश में, जिस प्रदेश में संस्कार धर्म के शास्त्र के अनुसार संपन्न किया जाता है, उस देश में, उस समाज में, उस परिवार में कभी भी किसी प्रकार के अनिष्ट होने का कोई संभावना नहीं रहता है। इसलिए कहते हैं कि धर्मस्य कुलम राजन कुलस्य च, बोलते आचरण ही राष्ट्र को, आचरण ही समाज को, आचरण ही एक परिवार को समृद्ध करता है, सुख शांति प्रदान करता है, ऐसा। इसलिए अगर कोई ब्राह्मण के नाम से अपने आप को परिचित करता है, लेकिन उसके परिवार में ब्राह्मणोचित कर्म नहीं किया जाता है, ब्राह्मण हो करके भी अगर वे बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, प्याज लहसुन खाता है, आमिष खाता है, तो वे ब्राह्मण के घर में जन्म होते हुए भी वे क्या है? चांडाल है। तो ब्राह्मण के घर में भी अगर चांडाल के उपयोगी आचरण किया जाता है तो वे चांडाल ही है। इसलिए कहते हैं कि आचाराद विच्युतो जंतु, जिस प्रकार से एक पशु किसी प्रकार के आचरण को पालन नहीं करता, उसी प्रकार मनुष्य भी आचरण से, विशेष रूप से साधक जन आचरण से विहीन होना मतलब वे भी पशु तुल्य है, उसको भी पशुओं के रूप में गिनती किया जाता है। इसलिए विशेष रूप से अगर विचार करें आचार के संबंध में, तो जो दीक्षा प्राप्त कर लिया है, दीक्षा लब्ध दीक्षा जो व्यक्ति है, जो साधक है, उसके लिए क्या करना चाहिए? ब्राह्म मुहूर्त में शय्या त्याग करना चाहिए। अगर ब्राह्म मुहूर्त में जो शय्या त्याग नहीं करता, निद्रा त्याग नहीं करता, अपने बिस्तरा को त्याग नहीं करता, वो कभी भी एक साधक के रूप में, कभी भी वे एक साधु के रूप में गिना नहीं जा सकता, ऐसे शास्त्रों का विवेचना है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में शय्या त्याग से लेकर के रात्रि को शय्या ग्रहण पर्यंत जितने भी नित्य कृत्य है, एक आश्रम में रहने के लिए, एक मठ में रहने के लिए, एक ब्रह्मचारी का, एक साधक का पूरे के पूरे दिन का जितने भी नित्य कृत्य है, चाहे पक्ष कृत्य है, चाहे मासिक कृत्य है, बल्कि जितने भी व्यवस्था हमारे गुरुजनों ने, हमारे गुरुवर्गों ने शास्त्र के आधार पर हम लोगों को बताए हैं, बल्कि उसको उस श्रुति शास्त्र के अनुसार विशेष रूप से सनातन गोस्वामी पाद जी के विरचित हरिभक्ति विलास में
विस्तृत रूप से वर्णन किया हुआ है। उनमें से जो मुख्य मुख्य आचरण के विषय है, एक मठवासी के लिए, एक ब्रह्मचारी के लिए, एक साधक के लिए, एक भक्ति साधक के लिए क्या क्या आचरण करना चाहिए, जो भी हमारे गुरुजनों ने, गुरुवर्गों ने उल्लेख किया है, उसको हम लोगों को निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। क्योंकि गुरुजनों के, गुरुवर्गों के जो आदेश है, आदेश मतलब जैसे हम लोगों ने आज सुबह श्रवण किया था, गुरुजी की महिमा में महाराज श्री बता रहे थे कि गुरुजी बोलते हैं हम किसी को शिक्षा शासन करने के लिए नहीं आया, हम स्वयं आचरण करके दिखाएगा, स्वयं आचरण करके जो देखेगा वो सीखेगा। इसलिए वास्तव में गुरुजनों का जो आचरण है वही हमारे लिए निर्देश है। गुरुजनों का जो पालनीय आचरण है वही हमारे लिए उनके आज्ञा है, वही हमारे लिए उनका आदेश है कि यद यद आचरति श्रेष्ठस्तस्त एव इतरो जना। शास्त्रों ने जो प्रमाण बताया है कि जो संत जन होते हैं, साधु जन होते हैं, भगवत प्रिय जन होते हैं, उनके आचरणों को देख करके ही हम लोगों को शिक्षा लेना चाहिए। इसलिए गुरुपाद पद्म जो उपदेश दिए हैं, उस उपदेश मतलब उनके आचरण ही हमारे लिए उपदेश है, उसको अवश्य एक भक्ति साधक को पालन करना चाहिए। परंतु एक बात याद रखने वाली बात है कि हरि, गुरु और वैष्णव, इनके पाद पद्मों को नित्य निरंतर स्मरण में रखना ही सबसे श्रेष्ठ आचरण है, सबसे श्रेष्ठ विधि है। हरि गुरु वैष्णवों के चरणों को अपने स्मृति पटल में सजा के रखना निरंतर, वही सबसे श्रेष्ठ सदाचार है, वही सबसे श्रेष्ठ विधि है। और किसी भी प्रकार से हरि गुरु वैष्णवों के प्रति विस्मृत ना हो जाए, भूल ना जाए, ये सबसे बड़ा निषेध वाक्य है। तो सबसे श्रेष्ठ आचरण के रूप में, सदाचार के रूप में हम लोगों ने क्या सुना कि हरि गुरु वैष्णवों के श्री चरणों को सतत निरंतर स्मरण में रखना ही श्रेष्ठ सदाचार है, श्रेष्ठ विधि है। केवल स्मरण करना मतलब उनके आचरण को, उनके शिक्षा को, उसको स्मरण रखना, वही सदाचार है। क्योंकि गुरु वैष्णवों के स्मरण मात्र से ही समस्त प्रकार के विघ्न दूर हो जाता है। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। जिस समय गुरु वैष्णव भगवान के स्मरण से हम लोग रहित हो जाते हैं, उसी समय नाना प्रकार के बाधा विघ्न आकर के हमारे हृदय में अपनी जगह बना लेते हैं। याद करना मतलब, स्मरण करना मतलब क्या होता है कि अपने आप को कुकर्मों से, अनाचार से, व्यभिचार से बचा के रखना होता है। इसलिए कहते हैं शास्त्र में जितना भी विधि और निषेध की बात बताया है, उनमें से श्रेष्ठ विधि और निषेध यही है। श्रीमन महाप्रभु जी ने भक्ति के अंग में से श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी के द्वारा जो भक्ति के अंग का निर्देश किया गया है, नवदा भक्ति का, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये
जो नवदा भक्ति का श्री प्रहलाद महाराज जी ने श्रीमद् भागवत में उक्त किया है, श्रीमन महाप्रभु जी श्री चैतन्य देव ने बोलते उन नवविधा भक्ति को, नवविधा भक्ति के अंग को बोलते हैं कृष्ण और कृष्ण प्रेम प्राप्त कराने में महाशक्ति संपन्न है बोल के व्याख्या किया है, आचरण किया है। लेकिन उन नवदा भक्ति में से भी उन्होंने श्री नाम संकीर्तन को ही सर्वश्रेष्ठ भजन के रूप में हम लोगों को शिक्षा प्रदान किया है। इसलिए भगवान के नाम जिस प्रकार से सततम हमारे जीवा में नृत्य करते रहे, हमारे हृदय में स्मरण में रहे, यही सबसे बड़ा विधि है। विस्मर्तव्यम न जातु चित, और भगवत नाम को विस्मरण करना ही सबसे बड़ा निषेध है। इसलिए श्रीमद् भागवत में एक जगह में वर्णन आता है कि करभाजन ऋषि श्रीमन महाप्रभु जी के द्वारा प्रवर्तित कि कृष्ण नाम संकीर्तन ही कृष्ण प्रेम प्रदान करने में सबसे अधिक शक्तिशाली है। इस बात को करभाजन ऋषि ने वहाँ पर बताया है कि यज्ञ ही संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस, बोलते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो तीक्ष्ण मेधा व्यक्ति है, वो क्या करेगा, बोलते हैं कि संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान का अर्चन करेगा, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न करेगा। इसलिए चैतन्य चरितामृत में हम लोग इस बार को कई बार श्रवण करते हैं, क्या कि संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन यज्ञ तारे भजे से ही धन्य। बोलते हैं संकीर्तन के प्रवर्तक कौन है, श्री चैतन्य देव, और यही संकीर्तन के द्वारा, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा जो उस चैतन्य देव का भजन करता है वास्तव में वे धन्य है। ना केवल धन्य है, सही तो सुमेधा आर कुबुद्धि संसार सर्व यज्ञ हईते कृष्ण नाम यज्ञ सार। बोलते वही व्यक्ति ही पंडित है, वही व्यक्ति विद्वान है, वही व्यक्ति ही सुमेधा युक्त है जो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा श्री चैतन्य देव का यजन करता है। और संकीर्तन को छोड़ करके अन्य अन्य उपाय से जो लोग भगवान को इस कली युग में प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, बोलते हुए सब कुबुद्धि युक्त है, क्योंकि समस्त यज्ञों से अनेक प्रकार के यज्ञ शास्त्रों में बताया है। बोलते उन समस्त यज्ञों से कृष्ण नाम यज्ञ ही सार है, सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं ना, कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, जई कहे से पास कहते हैं कि कोटि अश्वमेध यज्ञ एक कृष्ण नाम के समान है। नहीं नहीं, जो इस प्रकार के अश्वमेध यज्ञ को कृष्ण नाम के साथ समता करता है, एक कृष्ण नाम के समता करता है, बोलते वे पासंदी है, वे दंड है। कोटि कोटि क्यों, 1000 कोटि अश्वमेध यज्ञ भी एक कृष्ण नाम के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए किस प्रकार का आचरण करना चाहिए उस नाम संकीर्तन को करने के लिए, किस प्रकार के सदाचार में निष्ठित होकर के श्री चैतन्य देव के द्वारा प्रवर्तित उस नाम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा उनको प्रसन्न करना चाहिए, उनको यजन करना चाहिए, उसका भी शास्त्र में बताया है कि उसका क्या प्रणाली है, क्या बताया है।
हम लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी के शिक्षाष्टक से उस श्लोक के बारे में बार बार श्रवण करते हैं। कीर्तनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जब तक तृण हईते नीच हैया सदा लवे नाम अपन निरभिमानी अन्य दिव्यमान। हरि नाम संकीर्तन करने का, भगवान कृष्ण के नाम को स्मरण करने का, कीर्तन करने का अधिकारी कौन है? बोलते हैं कि जो तृण से भी अपने आप को नीचा मानता है। इसलिए तृण से भी अपने आप को नीचा मान करके कृष्ण नाम लेना। स्वयं किसी प्रकार के मान की, सम्मान की, प्रतिष्ठा की आशा नहीं करके दूसरे को हमेशा मान देना। और तरु सम सहिष्णुता वैष्णव करिवे भत्सन तरल का भी किछु ना करिवे। वृक्ष के जैसा सहनशील होना। कौन? वैष्णव जन। वैष्णव जन जो विष्णु की यजनकारी है, श्री कृष्ण के नाम संकीर्तनकारी ही वैष्णव जन है। इसलिए तभी हम लोग श्री कृष्ण नाम संकीर्तनकारी वैष्णव होंगे जब हम एक वृक्ष से भी अधिक सहिष्णुता होंगे। और कहते हैं किसी को मन मन में भी गुस्से में नहीं बोलना, ताड़न भर्त्सन नहीं करना। ताड़न भर्त्सन मतलब किसी को डांटना नहीं, गाली गलौज नहीं करना, किसी को अपमान युक्त शब्द नहीं बोलना। इसलिए जो वैष्णव जन होते हैं वो कभी भी किसी को ताड़न भर्त्सन नहीं करते हैं। और बोलते हैं कि काटी ले हो तरु जेनो किछु ना बोले। एक वृक्ष को काटने से वे कुछ नहीं बोलता, परंतु जो अत्यधिक फल से आवृत होता है जो वृक्ष, उस वृक्ष के ऊपर अधिक पत्थर भी फेंका जाता है। जिस वृक्ष में फल नहीं होता उसमें कोई पत्थर फेंकता नहीं है, है ना। इसलिए जो अधिक गुणशाली है, अधिक ही सहनशील है, उसके ऊपर नाना प्रकार के बाधा विघ्न भी आएगा। लेकिन क्या करना? बोलते वृक्ष को काटने पर भी जिस प्रकार से वो कुछ नहीं बोलता है, उसी प्रकार कृष्ण नामकारी भजनशील व्यक्ति के ऊपर ये संसार के जो दिव्य ताप है वो आने पर भी उससे वो कभी भी विचलित नहीं होते हैं। ऐसे कि जिस प्रकार से सुखाइया मरे तब जल न मांगे। जिस प्रकार वृक्ष लगाया, उसको पानी नहीं दिया, बेचारा सूख सूख के मर गया, कभी किसी को बोला नहीं मुझे थोड़ा सा पानी भी दे दो। बोलते इसी प्रकार वैष्णव भी सहनशील होना चाहिए। ये क्या है? ये सदाचार है। ये सदाचार से हम लोग युक्त नहीं होंगे तब तक हम लोग कृष्ण नाम संकीर्तनकारी का अधिकारी नहीं होंगे। यही मत वैष्णव कार्य किछु नाम आगिबे अजाचित वृत्ति किंबा सार्वकावे। बोलते इस प्रकार से कृष्ण नामकारी वैष्णव जन कभी भी किसी से किसी प्रकार के वस्तु की आशा नहीं करते हैं और आशा नहीं करना चाहिए। अजाचित वृत्ति से किसी को कुछ मांगे बिना जितना भी भगवत इच्छा से मिल जाए साग फल करके अपना जीवन व्यतीत करना। ये क्या बोल रहे हैं? सदाचार का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। और कहते हैं सदा नाम लवे जथा लभिबे संतोष, यही मतवाचार करे भक्ति धर्म पोष। बोलते इस प्रकार के सदाचार से युक्त होकर के जब साधक नित्य निरंतर भगवत नाम का संकीर्तन करता है, भगवत नाम का स्मरण करता है, वास्तव में ऐसे सदाचारी व्यक्ति को ही भगवान के एक एक नाम उच्चारण करते करते परम संतोष की अनुभूति होता है। इसलिए कहते हैं
यही मत आचार करे भक्ति धर्म पोष। इस प्रकार के जो सदाचार है, इस प्रकार के जो आचरण है, ये भक्ति के धर्म को पोषण करता है, सुसंपन्न करता है, सुगठित करता है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी के द्वारा उच्चारित इस श्लोक को हम लोगों को हमेशा अपने जीवा पटल में सजा के रखना चाहिए। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु अमानि न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। और कहते हैं ऊर्ध्व बाहु करी करो सुन सर्वलोक, नाम सूत्र गाथी परो कंठे श्लोक। कबीराज गोस्वामी जी वहाँ बता रहे हैं कि मैं सब साधकों को हाथ ऊपर करके, हाथ जोड़ करके ये निवेदन करता हूँ कि हे वैष्णव जन, हे साधक जन, सुनो कि आप लोग महाप्रभु जी के इस श्लोक को अपने कंठ के हार के रूप में अपने गले में सजा करके रखो और प्रभु आज्ञा करो, यही श्लोक आचरण अवश्य पाएबे कर। बोलते श्री चैतन्य महाप्रभु जी की आज्ञा के अनुसार इस श्लोक का आचरण करो। बोलते यही सदाचार है, यही सदाचार का पालन करोगे तो अवश्य भगवत चरण प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए श्री श्री स्वरूप रूपानुगबर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु वैदिक भक्ति के 64 प्रकार के अंगों का वर्णन किए हैं। रूप गोस्वामी जी ने भी श्री भक्ति रसामृत सिंधु में ये 64 प्रकार के भक्ति के अंग का वर्णन किए हैं। बोलते उनमें से श्रील कविराज गोस्वामी प्रभु उन असंख्य भक्ति के अंगों में से भी 64 प्रकार के भक्ति को अंग को छाना और उन 64 प्रकार के भक्ति के अंगों में से भी कविराज गोस्वामी बताते हैं कि साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन। बोलते उन 64 प्रकार के भक्ति को अंग में से भी ये जो 5 प्रकार के भक्ति है, भक्ति का अंग है, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्रद्धा के साथ भगवान के श्री विग्रह का सेवा करना, अर्चन करना। बोलते हैं ये 5 प्रकार के भक्ति का अंग, ये सब प्रकार के अंगों में से श्रेष्ठ है। सकल साधन श्रेष्ठ यही 5 अंग, कृष्ण प्रेम जन्माए यही 5 अल्प संग। असंख्य प्रकार के भक्ति का अंग शास्त्रों में वर्णन है। उनमें से 64 प्रकार के भक्ति के अंग को इन्होंने उल्लेख किया है। उनमें से भी अभी हमने जो श्रवण किया है, ये जो 5 प्रकार के भक्ति का अंग है, ये सबसे श्रेष्ठ है। और ये 5 प्रकार के भक्ति के अंग का स्वल्प मात्रा के संग भी कृष्ण प्रेम जागरण कर सकता है हमारे हृदय में। लेकिन जो स्वल्प परिमाण का संग इस भक्ति के अंग का होगा, वो किस प्रकार से होगा? कहते हैं कि एक अंग साधे कि वह साधे है बहु अंग, निष्ठा हुई तो उपजय प्रेमेर तरंग। चाहे आप एक भक्ति के अंग को साधन करो, चाहे 64 प्रकार के भक्ति के अंग साधन करो, या ये जो 5 प्रकार के भक्ति के अंगों का कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया, उसको साधन करो। लेकिन एक करो या 5 करो, एक करो या 64 करो, एक करो या असंख्य करो। बोलते एक को अगर आप निष्ठा के साथ करोगे, बोलते वही एक भक्ति अंग ही कृष्ण प्रेम प्रदान करने में समर्थ है। कहते हैं ना, शास्त्र में बात आता है, अविक्षेपणम सातत्यम। अविक्षेपणम सातत्यम, इसका मतलब है कि इस प्रकार के साधन करो
जिससे कि तुम्हारे चित्त उस साधन में परिपूर्ण रूप से निक्षेप हो जाएगा। ऐसा निक्षेप होगा कि चित्त में किसी प्रकार का विक्षेप आ ही नहीं सकता है। कब होगा? जब हम निरंतरता के साथ उस अंग का पालन करेंगे। निरंतरता मतलब 24 घंटा में से 24 घंटा, गुरुजी बोलते हैं ना कि 24 घंटा में से 24 घंटा भगवान को स्मरण करना ही विधि है। इसलिए यही एक भक्ति अंग में ऐसा निष्ठा रखो कि तुम्हारे हृदय में किसी प्रकार के विक्षेप ना आ पाए। ऐसा निरंतरता के साथ अगर हम एक ही भक्ति के अंग का पालन करेंगे तो वही कृष्ण प्रेम उदय करा सकता है। साधु संग, साधु संघ के विषय में साधु संघ, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रद्धाय श्रीमूर्ति सेवन। साधु संघ, साधु संघ के विषय में प्रत्येक शास्त्र विशेष रूप से साधु संघ के महिमा का वर्णन किया है और साधु का संग किस प्रकार से किया जाता है, साधु का सेवा किस प्रकार से किया जाता है, उसके विषय में हम लोगों ने विस्तार से पीछे पीछे में श्रवण भी किया था। इसलिए कहते हैं कि साधु संघ का ऐसा महिमा है कि साधु संग कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए। साधुओं के संग में रह करके अगर कृष्ण नाम संकीर्तन करता है, जैसे अभी हम लोगों ने श्रवण किया कि साधु कौन है, बोलते हैं उन जो उस सदाचार को पालन करता है। कौन सदाचार? जिस सदाचार को पालन करके भगवान को प्रसन्न कर लेता है। बोलते उन सदाचारों से मंडित होने के कारण उन साधुओं के द्वारा कोई भी धर्मानुष्ठान किया जाता है, कोई भी अनुष्ठान किया जाता है, वो कभी भी निष्फल नहीं होता है। तो ऐसे साधुओं के संग में रह करके भगवान के प्रसन्नता के लिए अगर कृष्ण नाम करें तो उसका गौण फल बताते हैं कि संसार जिनिते आर कौन शक्ति नहीं। ये संसार को जय करने के लिए, अर्थात ये जन्म मृत्यु रूपी संसार से अपने आप को विनिर्मुक्त करके, संसार के माया से अपने आप को विनिर्मुक्त करके भगवत सेवा में लगना ही संसार को जीतना होता है। इसलिए संसार को जीतने के लिए अपना कोई भी समर्थ नहीं है, ना वैराग्य के द्वारा, ना विद्वता के द्वारा, ना भोग के द्वारा, ना त्याग के द्वारा संसार को जय नहीं किया जा सकता। संसार को जय करने का एक ही उपाय बताया है कि साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए। साधुओं के संग में ही ये संसार को जय किया जा सकता है। तो सीधे सीधे डायरेक्टली साधु संग क्या है? वैष्णव सदाचार है। अन्वय रूप से साधु संग करना मतलब सीधे सीधे वैष्णव सदाचार को पालन करना होता है, और इनडायरेक्ट रूप से असत संग का त्याग करना वो भी वैष्णव सदाचार है। असत संग का त्याग करना और साधु संग करना, साधु संग करना डायरेक्टली वैष्णव सदाचार है। असत संग त्याग करना ये व्यतिरेक रूप से वैष्णव सदाचार है। इसीलिए कहते हैं कि साधक जन, भक्ति साधक क्या करेंगे? इस आचरण के प्रति विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसलिए चैतन्य चरितामृत में
श्री सनातन शिक्षा के अंदर में हम लोग श्रवण करते हैं कि साधु संग ना कृष्ण भक्ति मूल, कृष्ण भक्ति जन्मो मूल होए साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे तिहोर मुख्य पुण्य। बोलते हैं सदाचार किस लिए पालन करेंगे? धर्म का जाजन करने के लिए। धर्म का जाजन मतलब भक्ति को पोषण करने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो भक्ति प्राप्त कहाँ से होगा? यहाँ बताते हैं श्रीमन महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को कि साधु संग ही भक्ति का जन्म स्थान है। साधु संग के द्वारा ही भक्ति जन्म लेती है, और वही साधु संग के द्वारा बोलते हैं कृष्ण प्रेम जन्म, वही भक्ति के द्वारा, जो भक्ति साधु संग के द्वारा जन्म लेती है वही भक्ति के द्वारा कृष्ण प्रेम जन्म होता है। जिस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना साधक का चिर आकांक्षित लक्ष्य है। इसलिए असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। इसलिए असत संग का त्याग करना एक वैष्णव आचार है। स्त्री संगी और असाधु और जो कृष्ण अभक्त है यही सब असाधु है, यही सब असत संग है। असत संग बता दिया, स्त्री संगी असाधु और कृष्ण अभक्त जो है ये असाधु है। इनका संग कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए सदाचार के विषय में, वैष्णव सदाचार के विषय में बताया है कि ये साधु संग के फल स्वरूप कृष्ण भक्ति लाभ होता है, और यही भक्ति का परिपक्व अवस्था में प्रेम लाभ होता है। उसके बाद फिर बता दिया, बोलते वही साधु संग ही प्रेम लाभ करने का अंगों में से मुख्य अंग के रूप में वर्णन हुआ है। कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का मुख्य अंग बताया है साधु संग। इसलिए ये साधु संग इतना महत्वपूर्ण है कि श्रीमद् भागवत में आप लोगों ने नाम सुना नेमी महाराज का, विदेहराज नेमी। उनके यज्ञ स्थल पे जब नवजोगेंद्र स्वामी प्रकट हुए तब वहाँ पर नेमी महाराज बड़े आनंद होकर के उनको स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, और उन संतों को देख कर के वे आनंद से उत्फुल्ल हो जाते हैं और उन संतों के पास वे एक प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, क्योंकि संतम एव अस्य छिन्दन्ति मनोव्यासांग मुक्ति भी। साधुओं के पास जाकर के अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त नहीं करोगे, मतलब वो तुम बड़े मूर्ख हो। इसलिए बताते हैं वहाँ नेमी महाराज उन संतों को पूछते हैं कि अतः आत्यंतिक क्षेमम पृच्छामो भगवतोत्तम संसारे अस्मिन् क्षणार्धो अपि सत्संग से बधीर निणाम। क्योंकि संत सदाचार से युक्त होते हैं, इसलिए उनमें किसी प्रकार के पाप भावना नहीं रहता, वे निष्पाप होते हैं। तो ऐसे जो निष्पाप संत है, ऐसे जो सदाचार युक्त संत हैं, उनको अपने सामने देख करके नेमी महाराज कह रहे हैं कि जीवों के जिससे आत्यंतिक मंगल होगा, चरम मंगल होगा,
उस विषय में मैं आप लोगों के चरणों में निवेदन कर रहा हूँ। क्योंकि हे महात्माजन, हे संतजन, ऐसा सुना है कि क्षणार्धो अपि सत्संग, बोलते एक क्षण से भी आधा क्षणार्ध परिमाण का समय का साधु संग भी जीव के लिए सब प्रकार के फल को प्राप्त करा सकता है, अमूल्य रत्न निधि को प्राप्त करा सकता है, परम आनंद स्वरूप है वो क्षणार्ध समय। इसलिए हे महात्मा जन, मैं आप लोगों के चरण में यही प्रार्थना करता हूँ कि अत्यंतिक क्षेमम जीवों के परम चरम कल्याण किस प्रकार से हो सकता है। क्यों पूछा? क्योंकि वे संतजन सदाचार युक्त है, निष्पाप है, और वास्तव में ऐसे संत ही, ऐसे साधु संग ही जीवों का परम और चरम कल्याण करने में परम समर्थ है। इसलिए सदाचार, वैष्णव सदाचार को पालन करना, वैष्णव सदाचार को अपने गले के हार के स्वरूप धारण करना ही साधक का कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। आगे का विषय हम कल श्रवण करेंगे। मंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।